कल्पे भई बत्सर में अष्टादशति में कलि जुगे कलि पथम चरणे जम्बो दिव्य भारत वर्षे आर्जा Bye.
मटकत है कमरा धीरे धीरे, मटकत है कमरा धीरे धीरे, बजावत है कमरा धीरे धीरे, बजावत है कमरा धीरे धीरे, चुमावत है धीरे उमावत है बन्ना धीरे धीरे, शर्मावत है बन्ना धीरे धीरे। दादी नहीं पा रही हैं। अपने पास रखते हैं। देखो अभी और डाल दे तुलसी का बनी बोलेगी अरे सब डालिए 5 दाल खाली रहेगा। वही बोल रहे ये भी पता होना चाहिए शुभ काम में 1 रुपया नहीं है। 1 नहीं रुपया है इसके अंदर चावल के अंदर रखते हैं। वो होना जरूरी है। वो रखा है। अच्छा रखा है वो पहले से बांध के रखा हाँ लेना पहला वहाँ राजू से ले आओ। एकदम डीप क्लेंजिंग। कल हमारे पास हमारा ग्लो ज्यादा है। कल सब लोग शादी में चमकेंगे, है ना? और क्या नाम है? खुशबू हमारा
खुशबू बदबू की खुशबू। सीक्रेट नाम है, किसी को पता नहीं। देखो हमको पता चल अभी नहीं किसी को पता, किसी को नहीं पता, घर में ही पता है सबको। लेकिन फोटो लोगे ना? हाँ तो उसके लिए 15-20 मिनट जाएंगे। 15-20 मिनट आधा घंटा जाएंगे। पकड़। फिर भी आधा घंटा। 3 पकड़ लो, 3 तक आ जाओगे तो भी कितने बजे होगे? फिर और कोई रहता है ना तो फटाफट रेडी कितने बजे होगे? क्योंकि वही मैं 3 से स्टार्ट कर
ये ले लो विवेक। पुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणो नियते परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कल्पप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गते पुण्यक्षेत्रे पवित्रक्षेत्रे दण्डकारण्यदेशे महाराष्ट्र प्रदेशान्तर्गत मुंबई महानगरे देशामुपनगराणां मध्ये पनवेल इत्याख्ये उपनगरे विरूपाक्ष नामके अस्मिन् वैवाहिक मंगल मंडपाभ्यन्तरे प्रभवादि षष्ठ संवत्सराणां मध्ये नल्लां देश संवत्सरे उत्तरायणे रवौ शिष्यते तौ माघमास मतवा लगाओ ओम वराय नमः वरचरणाभ्याम सीधा पीले वराय नमः वरचरणाभ्याम 3 बार इदं जलम कन्याकुमारी चरणेभ्यो नमः इदं जलम कन्याकुमारी चरणेभ्यो नमः इदं जलम कन्याकुमारी चरणेभ्यो नमः 2 बार हो गया। सदो अर्यमा देवः आकाश प्रेतो मुंचन्तु मापते स्वाहा इदम अर्यमणे नमः। एक बार 2 बार और कीजिए। इदम नारी बब्रुदे लाजाना आयुष्मान इदम तांग्यादेव स्वाहा इदम अग्रण्य कुं स्वाहा इदम अग्रय नमः। 3 बार ही करना है। अंगूठा पीछे डाल दीजिए। इसको ले लीजिए, पकड़ा दीजिए। आप ले लो, ये भी ले लो। हाथ पकड़िए, हाँ लड़की का हाथ पकड़िए। ओम त्रिपणामिते सौभगात् वास्तवं मया प्रतिजते जतासा भगो अर्यमा प्रदे द्वार गर्हारे पत्याय देवाः। विद्यानी जी शिला जो लोढ़ा बहतुना सह पुनः पतिभ्यो जावा आग्ने पत्या सह अभी आओ ना इदं भवे ओम सरस्वती प्रेतमो सुभगे वादिदेवी स्थान पर वैसे ही खड़े हो जाइए जैसे थे वैसे खड़े हो जाइए। वही बोल रहे हैं बट ये बांध के करते हैं ना। अभी विवेक तिवारी जी का कहना है कि कन्यादान हो चुका। आपके बंधु बांधव पिताजी सारे लोग कन्यादान कर चुके। विधि विधान पूर्वक यह वैवाहिक कार्य संपन्न हो चुका है। अब जो स्त्री का स्थान है बाईं ओर होता है, लेफ्ट साइड में। हमेशा आप उठ करके हमारे बाएं भाग में आ जाइए और पत्नी का जो भाव है उसको आप ग्रहण करें। और इस समय भी
यदि आपको कुछ कहना हो, आपके मन में कुछ चल रहा हो, तो उसको निसंकोच आप उसे कह सकती। इतना आदि कर्मों में यदि आप मुझे साथ लिए हुए करना स्वीकार करें तो मैं आपके बाएं भाग में आऊंगी। कन्या का यह प्रथम वाक्य है। दूसरे वाक्य में कहना है भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च दद्यान्न प्रतिगृहिणीयात् सदैव प्रार्थना मम। दूसरे वाक्य में कन्या का कहना है भूमिका में कि जो आप लोगों की ओर से मुझे आभूषण और भी जो कुछ भी प्यार मुझे मिला हुआ है विचित्र रूप से, अच्छे रूप से, वहां दे करके आप लोग उसको फिर से वापस न लें। और हव्य प्रदानैरमरान् पितृश्च कव्य प्रदानैर्यदि पूजयेथा वामांगमायामि तदा त्वदीयं जगाद वाक्यं द्वितीयं कुमारी। कन्या का दूसरा वचन है, कहती है कि देवताओं के लिए हव्य प्रदान और पितरों के लिए कव्य प्रदान करते समय यदि मुझे आप साथ में रखें तो मैं आपके बाएं भाग में आऊंगी। हव्य कहते हैं जो अभी आपने हवन किया, कव्य कहते हैं जो पितरों का पूजन किया जाता है, श्राद्ध इत्यादि किए जाए उनके निमित्त जो दान किए जाते हैं। ऐसा आप करें तो मैं आपके बाएं भाग में आऊंगी। देखिए ये गृहस्थ आश्रम है, 4 आश्रम होते हैं। बहुत डिटेल में जाऊंगा, बहुत समय लगेगा, बोलने की बहुत इच्छा कर रही है इसलिए ब्रेक लगा हुआ है। हाँ, तो इनमें जो कहने का भाव 4 आश्रमों में जो गृहस्थ आश्रम है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। यह भोग भोगने के लिए और विषय भोग करने के लिए नहीं है। यह अन्य जो 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, उनका भी भरण पोषण ध्यान करने के लिए सारे आश्रम इसी आश्रम से चलते हैं और उस आश्रम में आप प्रवेश ले चुके हैं। तो इसमें कौन लोग होते? पति और पत्नी, इनके द्वारा ही घर चलता है। न गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहम उच्यते गृहम ही गृहिणीहीनम अरण्य सदृशमृतम। वह घर घर नहीं कहा जाता है जिसमें अकेला कोई एक पुरुष रहता हो अथवा कोई स्त्री रहती हो। घर को चलाने के लिए जिस प्रकार रथ को 2 पहिए चलाते हैं, उसी प्रकार से गृहस्थ रूपी जीवन को चलाने के लिए पति पत्नी रूपी 2 पहिए हैं। ये जब सुचारू रूप से एक दिशा में गति करते हैं तो रथ आगे बढ़ता है, नहीं वही स्थान पर रुक जाता है। अनेक प्रकार की विडंबनाएं होती हैं। तो कहने का भाव यह है कि गृहस्थ आश्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण है और मैं उसमें आप आने के लिए मुझे निवेदित कर रहे हैं। और मेरे ये 7 वाक्यों में 2 वाक्य हो चुके हैं। तीसरे वाक्य में कहना है अथ कन्या तृतीय वाक्यम कुटुंबम पालनीयम च त्वया यौवनवार्धके यद् यद् वाञ्छामि ते स्वामं तत्तद्देयं सदा मम। तीसरे वाक्य में कन्या का कहना है कि कुटुंब का पालन करना आपका परम कर्तव्य है। केवल इसी अवस्था में नहीं, अभी हम दोनों लोग युवक हैं, यह अवस्था हमेशा नहीं रहेगी। तो युवावस्था में भी और वृद्धावस्था में भी, तब तक के लिए आपका परम भावी जीवन में होम होगा, यज्ञ होगा, विवाह होगा, कन्यादान होगा। तब इन अवसरों पर जो हमारी ये गांठ बंधी गई है, अंचल बांध दी गई है, यह स्मरण दिलाएगी, याद दिलाएगी। और इसको लेकर के जैसे कन्यादान करने लोग सब गांठ बांध करके आ रहे थे, तो यह बांध करके मैं आपकी सहायता करूंगी। इन अवसरों पर प्रेम पूर्वक मैं आपकी सहायता करूंगी। और क्या करना है विशेष रूप से, ओम भूर्भुवस्वः अर्धम पुण्यम ग्रहीष्यामि। यदि आप कुछ भी पुण्य करते हैं तो मैं उसका आधा पुण्य ले लूंगी। मेरे द्वारा अगर कुछ पुण्य होगा तो मैं बाध्य नहीं हूं आपको पुण्य देने के लिए, लेकिन उसके विपरीत मेरे द्वारा कुछ पाप हो जाते हैं, कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं तो उसमें आपको साथ देना होगा। हाँ, मंजूर है? बोलो मंजूर है, मंजूर, सब मंजूर है। यदि यह प्रमाण हो तो मैं आपके बाएं भाग में आऊंगी। यदि आप ऐसा मानते हो तो मैं आपके बाएं भाग में आऊंगी। और एक महत्वपूर्ण बात है, उसको सुन लीजिए।
उसके बाद फिर इनके वाक्य खत्म हो जाएंगे। 7वें वाक्य में इनका विशेष रूप से कहना है कि न सेवनीया परिकीय जाया भवोद्भविनि भामिनि कामिनीति वामांग मायामि तदा त्वदीयं जगाद कन्या वचनं च सप्तमं परस्य कांता यदि कांत प्रौढ़। कहना है कि दूसरे की स्त्री, कांता माने स्त्री, कितनी भी सुंदर हो, मत हो, प्रौढ़ हो, मनोज्ञ हो, सुंदर हो, ताम चेन्न सेवेत, उसका आप कभी सेवन नहीं करेंगे। समझ रहे हैं ना? ताम चेन्न सेवेत, उनका आप सेवन नहीं करेंगे। तदाहम बामाम, तो मैं आपके सहर्ष बाएं भाग में आ जाऊंगी। कहने का भाव यह है कि आज के बाद इस वैवाहिक स्थिति के पश्चात संसार में जितनी भी स्त्रियां हैं, अगर आपसे वो बड़ी हैं, मेरे अलावा आपसे बड़ी हैं तो आपकी माँ होंगी, आपसे छोटी हैं तो आपकी छोटी बहन होगी। स्त्री जगत में अगर पत्नी का अधिकार प्राप्त है तो केवल मुझे ही प्राप्त होगा, और आप दूसरी तरफ आपका मन नहीं जाना चाहिए। आपको मंजूर है? ये 7 वाक्य ये कन्या के 7 वाक्य हैं। इनको अगर आपको मंजूर है तो ये आपके बाएं भाग में जाएंगे, पर यह बेमानी होगी यदि वर की ओर से भी कुछ शर्तें हैं उनको न सुना जाएगा। यद्यपि आपकी जो शर्तें हैं ये सरल नहीं। क्या कर रहे हो? दिख रहा है वीडियो। पंडित जी जल्दी सब मान्य बा। सब मान्य बा ना? जल्दी, बहुत जल्दी। यद्यपि आपकी बात बहुत ही कठिन है, फिर भी हम प्रयास करते हैं कि हम दोनों लोग एक दिशा में गति करें, हमारी बात को माने आप, तो सब बातें सरल हो जाएंगी, सब कुछ मानना सरल हो जाएगा।